हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी की इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है बातचीत, और इसके निबंधकार कौन थे तो बालकृष्ण भट्ट थे। तो आज की इस वीडियो में इन चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे विथ आंसर, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में आंसर देखने वाले, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। इससे आपके एग्जाम में 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन, यानी टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। यह 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर क्या लिखेंगे। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं। वाक शक्ति न होने के कारण एक दूसरे के कह सुन भी नहीं सकते थे और कह सुन भी नहीं सकते थे, पाते थे और नहीं अनुभव कर पाते। कहने का मतलब अगर हमारे अंदर वाक शक्ति न होता तो समस्त सृष्टि कैसा होता, गूंगी होता, चुपचाप सब लोग बैठे होते, एक दूसरे का सुख दुख भी का अनुभव भी नहीं कर सकते थे, साथ में दूसरे के साथ शेयर भी नहीं कर सकते थे। तो अगर यह वाक शक्ति न होता तो हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता, पृथ्वी सारा गूंगा महसूस होता। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन काफी ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन वीवीआई क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप सभी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर क्या लिखेंगे। कहेंगे बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का मत है बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह बहुत ही उचित जान पड़ता है। कहने का मतलब बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का कहना है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो पाता है, यह बहुत ही उचित जान पड़ता है। यानी कहने का मतलब जानना पड़ता है, जब न बोलेंगे तब तक हम किसी भी चीज को नहीं जान सकते। ठीक है, और यही में एडिसन क्या कहते हैं। एडिसन बहुत यानी अच्छे से इसको समझाते हैं और क्या कहते हैं, जैसे कि बुक पढ़े होंगे तो आपको समझ में भी आया होगा। एडिसन कहते हैं, एडिसन का मत यह है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। यानी एडिसन कहते हैं अगर बातचीत करना है तो असल बात सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब 2 आदमी होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। यानी जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल को एक दूसरे के सामने खोलते हैं और पूरा खुलकर बात करते हैं, जो भी बात करना हो वह सारे बात खुलकर बात करते हैं। दूसरे यह भी किसी तीसरे के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बना लेंगे। कहने का मतलब ऐसा जो एडिसन यह मानते हैं कि अगर 2 आदमी बात कर रहे हैं, इसके बीच में भी कोई अगर एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिससे क्या होता है वह आदमी या तो बात नहीं कर पाएंगे या तो एकदम मूर्ख अज्ञानी की तरह समझा बैठेंगे या समझ बैठेंगे। इस प्रकार से लोग करते हैं। ठीक है, जैसे गर्म दूध और ठंडा पानी के 2 बर्तन पास असर होगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एकमा काव्य कला प्रवीण मिलता गोल्डन सीरीज पासपोर्ट सेट के रखा जाए तो एक असर दूसरे में पहुंचा जाता है, अर्थात तो दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी आपस में बैठे हो तो एक गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने में को कौन एक शरीर के विद्युत शरीर में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने में इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन स्वीकार करेगा। यानी इस प्रकार से जो एडिसन है, यह एडिसन कहते हैं बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, अगर तीसरे व्यक्ति आएंगे तो बातचीत संभव नहीं हो पाएंगे। वह जैसे ही मान लीजिए हम लोग बात करते रहते, कोई तीसरा आ जाता है तो क्या करते हैं हम, या तो उस बात करना बंद कर देते या तो हम खुद मूर्ख के तरह बंद कर रह जाते, या जो आते हैं व्यक्ति उसको हम मूर्ख बनाने लगते हैं कि हम दूसरा चीज बात कर देते। तो बातचीत केवल 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है, ऐसा एडिसन का मानना। ये तीसरा क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन काफी ही एमबीबीएस क्वेश्चन है, बहुत ही एमबीबीएस क्वेश्चन है, जैसा कि मैं लिख भी दिया हूं कि काफी एमबीबीएस क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कह रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो कौन से देश में प्रचलित है, तो यूरोप में प्रचलित है। इस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विवंडमंडलीय है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुन कर कान को अत्यंत
सुख मिलता है। कहने का मतलब जब भी बातचीत होता है तो इसमें ऐसे ऐसे बातचीत यानी ऐसे ऐसे वो शब्द को बोले जाता है, ऐसे ऐसे विडम्बलियों को बोले जाते हैं, जिससे क्या है सुनकर एक दूसरे के कान को सुख भी प्रदान होता है, अनंत सुख मिलता है कान को। साथ ही इनका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी भी है। कहने का मतलब बातचीत का अन्य नाम हिंदी में कहते हैं शुद्ध गोष्ठी। शुद्ध गोष्ठी की बातचीत को यह तारीफ है, यानी बातचीत करने का एक तरीका को समझे तारीफ है, करने वाले की जानकारी अथवा पंडिताई या अभिमान का कपट कहीं रुक के प्रकट नहीं होता है, वरन कर्ण रभादास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर रसायन अपने बातचीत को सरस रखते हैं। दयनीय स्थिति यह भी कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत के जिसे शास्त्र तार्थ कहते हैं वैसा रस नहीं घोल सकते हैं। कहने के बाद जिस प्रकार से हमारे पंडित जी सब बात करते हैं उस प्रकार से हम लोग बात नहीं कर सकते, वह लोग बहुत बेहतर रस घोलते हैं जिस प्रकार से हम लोग शास्त्रार्थ को कर भी नहीं घोल पाते हैं। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की एक उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत में को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें टोटल के टोटल आपका 6 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन काफी गजब का क्वेश्चन है। कह रहा मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वार्था नवीन संसार की रचना कर सकता है। कहने का मतलब मनुष्य की बातचीत करने का क्या उत्तम तरीका हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने जीवन में स्वार्था नवीन संसार की रचना कर सकता है, यानी बेहतर संसार की रचना कर सकता है। आइए इसका आंसर ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। कह रहा मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। कहने का मतलब अगर मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका देगा तो आत्म वार्तालाप। कहने का मतलब आत्मा से बात अगर कर रहे हैं वो मनुष्य तो वह बेहतर से बेहतर बात करेंगे आपके साथ में वह बेहतर से बेहतर शेयर करेंगे, न झूठ बोलेंगे न अदर चीज कर सकते हैं। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। कहने का मतलब हम कह रहा है कि बातचीत में अगर वह बेहतर करना चाहते हैं तो मनुष्य के अंदर अब एक ऐसी शक्ति को पैदा करना पड़ेगा, ऐसी शक्ति को विकसित करना पड़ेगा जिससे वह अपने आप में भी बात कर लिया करे, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है। कहने का मतलब आत्मवार्तालाप से तात्पर्य यह है कि क्रोध पर जब तक आप अपने से बात नहीं कीजिएगा तब तक आप अपने क्रोध पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर बातचीत को बेहतर बनना है तो आत्मवार्तालाप से बातचीत करना पड़ेगा, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतर मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं, जिसमें जैसा चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिति पर अपने आप को बातचीत करना सीखे। कहने का मतलब मनुष्य को चाहिए कि मन की चित्त को एकाग्र करने के यानी कहने का मतलब स्थिर करके मनोवृत्ति स्थिर से बात करना चाहिए, ताकि वह बेहतर बात कर सके किसी से, कि जब वो बात किसी से करे तो वह किसी को प्रॉब्लम ना हो उसे। इसमें आत्मचेतना का विकास होगा, इसमें वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया से किसी न किसी बैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अज्ञ शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। कहने का अगर बेहतर आप करते हैं तो इससे क्या हो सकता है, आप बड़े बड़े चीजों को पा सकते हैं। कहा जाता है कि बात से ही लोग प्यार कर बैठते हैं, बहुत चीज कर बैठते हैं। यानी अगर आप बेहतर बात करते हैं ना तो आपके चेहरा या वगैरह वगैरह चीज कुछ भी नहीं देखा जाता, पैसे नहीं देखा जाते। अगर आपका रहन सहन सही होगा, बातचीत करने का कला सही होगा तो आपको अच्छे से जॉब मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है। कह यदि ऐसा हुआ तो हम स्वरथा यानी एक नवीन संसार की रचना कर सकते। अगर ऐसा हम बात करते हैं तो हम एक बेहतर नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। कहने का मतलब इससे हमारी वाक शक्ति जो बोलने की कला इसका भी दमन नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपने जिह्वा यानी जिह्वा मतलब होता है जीभ पे काबू रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले। कहने का मतलब जो हमारा जीभ इस पे काबू रखकर मधुरता यानी प्यार वाले वाणी बोले, ताकि दूसरे को इससे ठेस न पहुंचे, जिससे न किसी को कटुता बैर
ना हो, इससे दुनिया को खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य में बातचीत करने की एक सबसे उत्तम तरीका यही माना जाता है। लेखक द्वारा यह बताया गया, यह हो गया बातचीत करने का सबसे बेहतर तरीका। तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्याख्या करें। ठीक है, 2 आपका शब्द दे दिया और दोनों का कह रहा है व्याख्या करने के लिए 2 वाक्य कहिए, 2 वाक्य दे दिया और इसका कह रहा है व्याख्या करके यानी बेहतर तरीका से पूरा अच्छे से समझाने के लिए आपको कह रहा है। कह रहा हमारे भी तो मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ी भारी आईना है जिसमें जैसा चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट बात नहीं। तो इस शब्द को सबसे पहले व्याख्या करने के लिए क में कह रहा है। दूसरे में कह रहा सच है जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। इसका कह रहा है आपको व्याख्या करने के लिए इन दोनों वाक्यों का कह रहा है व्याख्या करने। तो देखिए ये क का व्याख्या है। ठीक है, क का आंसर यानी क के जो वाक्य था उसका व्याख्या किया गया है। तो ये लंबा है, इसमें ज्यादा समय आपका बर्बाद में नहीं करना चाहता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, साथ में आपको मैं ख का भी स्क्रीनशॉट लेने का समय देता हूँ। इस ख का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यानी 5वें नंबर क्वेश्चन में क था और ख था। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत लंबा प्रश्न है। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। किसी एक इसमें से वाक्य को दे देगा एग्जाम में और 5 नंबर में पूछेगा कि इन शब्दों का व्याख्या कीजिए, तो आपको इस प्रकार से व्याख्या करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 6ठे नंबर क्वेश्चन। 6ठे नंबर क्वेश्चन बहुत ही एमबीबीएस क्वेश्चन है। इस निबंध की क्या विशेषता है? कहने का मतलब बातचीत जो पाठ है या निबंध है, इस निबंध की क्या विशेषता है आप बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा कि इस निबंध की क्या विशेषता है। आइए इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लूं या आप लोग इस पे कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, लेकिन ठीक है चलिए थोड़ा सा बता ही देता हूँ। कह रहा इस निबंध यानी बातचीत के माध्यम से विद्वान निबंधकार ने बातचीत करने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति का अनमोल बताया और कहा कि मनुष्य इसी शक्ति का कारण पशुओं से अलग है, बढ़कर है। बातचीत के विभिन्न तरीके जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया। कहने का मतलब बातचीत करने का तरीका में जो महान निबंधकार है जिसका नाम है हमारा बालकृष्ण भट्ट, वह बता रहा है कि बातचीत हमें किस प्रकार से करना चाहिए, वाक शक्ति का हमें किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। वाक शक्ति के कारण ही हम पशुओं से अलग है और बढ़कर है यानी बेहतर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी दुनिया में फैला हुआ है, हृदय गोष्ठी भाषा भी दुनिया में फैला हुआ है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उत्तम तरीके से बातचीत करता है और उनका आनंद ले सकता है, यानी इसके आनंद भी ले सकता है। इस निबंध में 2 विदेशी निबंधकार एडिसन एवं जॉनसन का मत दिया गया। कहने का मतलब जो यानी बातचीत है इसके निबंध में, यानी यह जब निबंध लिख रहे थे तो इसमें 2 व्यक्तियों का मत दिया गया। कहने 2 व्यक्ति सहयोग करके वो भी बता रहे थे बातचीत के बारे में, एडिसन और वेन जॉनसन, जिसमें एडिसन ने कहा कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उनके गोदेश प्रकट नहीं हो सकता है, और वेन जॉनसन का मत था कि मनुष्य के सही साक्षात्कार का पता बातचीत करने से ही होगा। निबंध में यह भी बताया गया कि मनुष्य को अपने हृदय मन पर काबू रखकर बोलना या बातचीत करना चाहिए। यानी निबंध में यह भी बताया गया कि मनुष्य को अपने हृदय और मन पे काबू रखकर बातचीत करना चाहिए ताकि दूसरे को तकलीफ न हो, झेलना न पड़े। बातचीत मनुष्य को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने का एक जरिया है। बातचीत करने से ही मनुष्य का जिंदगी एक मजेदार बन जाता है, मजेदार तरीका से। इसीलिए ना होता है कि हम किसी भी व्यक्ति से बात करते रहते हैं, खास करके अगर हम वर्षों यानी लड़की लोगों को देख लीजिए, लड़की लोग किसी से बात करते रहते अपने सहेली से, तो काफी हम लोग दोस्तों से बात करते तो काफी देरों तक बात करते रह जाते, समय का पता नहीं चलता। एक लड़का एक लड़की से बात करता है तो काफी देरों तक बात करता रह जाता है, समय का पता नहीं चलता। तो ये बातचीत करने के कारण ही हो पाता है। ठीक है, उसके बाद बातचीत मन बहलाव का माध्यम तो है ही। उचित बातचीत मनुष्य के व्यक्तित्व के विकसित करने का एक माध्यम है जिसके कारण व्यक्ति लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध करता है। बातचीत मन बहलाने का एक तो यानी जरिया है ही, साथ में अगर बातचीत बेहतर करे तो मनुष्य यानी अपने जीवन में बहुत ही लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध भी हो सकता है। ये हो गया हमारा बातचीत की विशेषता है। तो इस जरिए से आपका यह चैप्टर क्या हो गया, बातचीत हो गया। तो इस प्रकार से बातचीत चैप्टर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। ये जो बातचीत चैप्टर है यह चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पहले पार्ट में पढ़ा लेखक का परिचय, दूसरे पार्ट में चैप्टर का सारांश पढ़ा, कहने का मतलब चैप्टर को पढ़ा, तीसरे पार्ट में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा और चौथे पार्ट में हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा। इस प्रकार से हमने क्या किया, सारे चीज को पढ़ लिया, यानी
टोटल का टोटल 4 पार्ट में इस चैप्टर को बेहतर से बेहतर पढ़ ले। अगर आप हमारे चारों पार्ट को देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, यह गारंटी 100% मैं लेता हूं, ठीक है। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं ये चारों पार्ट का पीडीएफ भी लेकर तैयारी करना, पीडीएफ लेना बहुत सारी चीज होता है जो हमारे पेड कोर्स में है, ठीक है। तो पेड कोर्स में अगर आप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पे आपको फ्री में यह सारी चीज दिया जाएगा। पेड कोर्स का 1 साल का अभी ऑफर में चला है, हालांकि कोर्स का दाम है 499, ऑफर में चल रहा है तो आपको 249 रुपये में यह मिल जाएगा, ठीक है, 1 साल के लिए। तो आप लोग ले लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको है ना पढ़ाई के साथ साथ अगर पीडीएफ मिले तो बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप अपने लिए कॉपी पे नोट्स बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पीडीएफ या जो भी बच्चे पेड ग्रुप में जुड़े रहते हैं उसको स्पेशल क्लास दिया जाता है, साथ में टेस्ट लिया जाता है, सब कुछ किया जाता है उसके लिए, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप यूं ही टेलीग्राम यूट्यूब पे भी क्लास देखते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो